नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत एक विशाल देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में उभर रही है। मुख्य रूप से यहाँ पर देश में प्रधानमंत्री काम करते हैं और प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा के इलेक्शन के अंतर्गत जो पार्टी, जो दल बहुमत में आता है, उसमें जो भी नेता चुना जाता है, उस पार्टी का उम्मीदवार या चुना गया नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह पहले से निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, परंतु समय की मांग के अनुसार यदि यह निश्चित रहता है कि प्रधानमंत्री कौन से दल का नेता अगर जीतती है ये दल या ये पार्टी, तो उसका कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, इसके संबंध में हमारे लोकसभा के संविधान के अनुसार वह प्रधानमंत्री बन जाता है। अब हमारे अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सब के अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से उनके गुण रहे। एक धनवान, धनाढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है, यह नेहरू ने साबित किया। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही धनी और अमीर परिवार से थे और वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक गरीब निर्धन व्यक्ति भी भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने साबित किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीब इंसान भी भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तत्पश्चात आती है बात कि बुढ़े लोग क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी हाँ, बुजुर्ग लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह श्री मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री बनने पर साबित कर दिया। अब एक बहुत ही नौजवान युवक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यह हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने साबित कर दिया कि एक युवा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। एक स्त्री, एक महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है। यह हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया। अब बारी आती है किसान की। एक किसान प्रधानमंत्री बन सकता है। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह जी किसान थे और वो प्रधानमंत्री बने। राजघराना, शाही परिवार, राज परिवार से भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यह श्री वीपी सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने साबित कर दिया कि राजघराने से भी प्रधानमंत्री बन सकता है, शाही परिवार से भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक शिक्षित और बहुआयामी व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब एक कवि भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिद्ध कर दिया कि एक कवि भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तत्पश्चात कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अचानक नाम सामने आ जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। यह श्री HD देवगौड़ा ने सिद्ध किया और वो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री बने जब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे यह तो किसी के सपने में भी नहीं आया था और किसी ने सोचा भी नहीं था, और अचानक उनका नाम सामने आया और श्री HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। अभी एक शांत मन का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, यानी बिल्कुल शांत, पीसफुल, कंफर्टेबल। यह हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सिद्ध कर दिया। एक बिल्कुल चुपचाप शांत वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और
एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया जी। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और बहुत अच्छा काम करके दिखाया ये चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ने। और इस चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ने, जो कि अभी गद्दी पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेजोड़ कार्य किया है और भारत माता का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया है। पूरी दुनिया में क्या, चांद पर भी लहरा दिया है। और यह सिद्ध किया है माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। और इस प्रकार से हम पूरे प्रधानमंत्रियों को देख रहे हैं, कौन सा प्रधानमंत्री किस तबके से निकल करके हमारा प्रधानमंत्री बन जाए, कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यह हम देख सकते हैं। और भगवान भी सोचता होगा, जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने इस मोदी को बनाने में। पीएम, प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को झुका दिया, पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया, चीन देश के अखबारों की सुर्खियों में वो आ गए, और यह भारत को विश्व गुरु बना देंगे, यह भी बात पक्की है। आज इस समय देश को एक मजबूत, एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है, और इस समय नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो देश की जरूरत, देश की आवश्यकता है इस समय मोदी जी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अभी मौजूदा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अनेकों अस्पताल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनाए, अनेकों IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, और सड़कों का निर्माण तो अनगिनत किलोमीटर्स के हिसाब से चल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार विकसित हो रही है, प्रगति कर रही है। देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ गया है। हमारे जो भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं, NRI हैं, वह अनुभव कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के होते हुए उनका सम्मान भी विदेशों में बढ़ा है। आतंकवादी गतिविधियां घट गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कम हुआ है, और किसी भी प्रकार की अभी इन्फिल्ट्रेशन या कोई युद्ध जैसी स्थिति बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। जो जगह जगह बम विस्फोट होते रहते थे, वह बम विस्फोट बंद हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की मेहरबानी से जो रेलवे चल रही है हमारी, वो बड़ी ही स्मूथ और बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही है। वंदे भारत नाम से जो ट्रेन चली हैं, जो बड़े बड़े शहरों के बीच में चली है, वह एक सकारात्मक परिणाम भारत देश को दे रहे हैं। अनेक प्रकार की हथियार, अनेक प्रकार की मिसाइलें और अनेक प्रकार के उपकरण भारतीय सेना में दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना के सभी सैनिकों के लिए अच्छी अच्छी वर्दी और बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और उनके लिए अच्छी प्रकार का, भले प्रकार का संसाधन भारतीय सेना को दिया जा रहा है। समय समय पर रिव्यू करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि महंगाई दर लगभग स्थिर है। बहुत तेज गति से महंगाई नहीं बढ़ रही है, ऐसा मेरा तो मानना है। आपका क्या मानना है, यह आप देख सकते हैं। सब्जियों के भाव, फलों के भाव, पेट्रोल के भाव लगभग स्थिर हैं। जो कमोडिटीज़, जो ग्रोसरी हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, हमारे किचन में आते हैं, वो हमारे लिए अफोर्डेबल है। हम अपने राशन को
अपने सब्जी को, अपने फ्रूट्स को और अपनी ग्रोसरीज को भली प्रकार से अच्छी तरीके से खरीद सकते हैं। इतना कंपटीशन, इतनी प्रतियोगिता बढ़ गई है कि कोई वस्तु यदि कहीं किसी कम रेट में मिल रही है तो दूसरी जगह पर उससे और भी कम रेट में मिल जाएगी। ऐसा मार्केट बाजार चल रहा है। चीनी का भाव भी लगभग स्थिर ही चल रहा है। 36 रुपये, 37 रुपये, 38 रुपये, 39 रुपये, 40 रुपये, बस ये इसके आसपास ही घूम रहा है। देश की प्रगति को देखते हुए आज के समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो ये प्रधानमंत्री अभी इस समय कार्यरत हैं वह आगे भी इसी प्रकार से कार्य करते रहें। ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ रखे, ताकि वह देश की तरक्की, देश की प्रगति में आगे काम करते रहें। और इसके अंतर्गत मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडरों को देना, किसानों को 6,000 रुपये प्रति माह देना और उसके अलावा जो किस प्रकार से मकान गरीबों को दिए जा रहे हैं, यह योजनाएं भी बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रही हैं। मैं सभी देशवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं करते हुए हमारे देश के सभी नागरिक सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमारे मोदी जी अपने देश का नेतृत्व करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।